जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलपट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलपट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलपट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलपट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि एक सरकार 2 प्रकार की फिसलपट्टियां लगाना चाहती है। ठीक है, पहला जो फिसलपट्टी है उसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। अब उसका जो शिखर का ऊंचाई है भूमि से 1.5 मीटर है और वह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए दूसरी जो फिसलपट्टी है उसकी जो भूमि से उसके शिखर की ऊंचाई है 3 मीटर है और वह भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें पता करना है कि दोनों स्थिति में जो फिसलपट्टी है उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्थिति 1 को समझेंगे जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलपट्टी है। तो देखिए यहाँ जो AC जो है एक फिसलपट्टी है, ठीक है, और यह जो भूमि BC है इससे इसके शिखर का जो A है, B से जो A है इसके शिखर का ऊंचाई 1.5 मीटर दिया गया है। अब देखिए जो AC फिसलपट्टी है यह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब हम लोगों को पता करना है कि AC का लंबाई क्या होना चाहिए। अब यहाँ जो कोण B है वो समकोण होगा। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में अब देखिए इस कोण C के लिए जो लंब होगा AB होगा और कर्ण होगा AC। लंब दिया गया है और हम लोग को कर्ण पता करना है। तो साइन थीटा में लंब और कर्ण आता है। साइन थीटा या कोसेक थीटा दोनों में से हम लोग किसी एक की मदद से AC का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग साइन लेकर चलेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में साइन C बराबर होगा AB, लंब होगा AB और कर्ण होगा AC। अब देखिए इसमें AB जो है वो क्या है 1.5 मीटर दिया गया है और C जो है उसका मान 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर 1.5 बटा AC हम लोगों को नहीं पता है तो AC को AC ही छोड़ देंगे। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर हो जाएगा 1.5 बटा AC। अब हम लोग तिर्यक गुना करेंगे। 1 से तिरछा तिरछी गुना में 1 से AC में गुना होगा तो AC ही रह जाएगा बराबर इधर होगा 2 गुना 1.5 बराबर। अब देखिए 2 से 1.5 में गुना करेंगे तो यहाँ होगा 3, तो 3 मीटर हो जाएगा। यानी कि AC की लंबाई जो है 3 मीटर होनी चाहिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब हम लोग दूसरे केस में दूसरी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलपट्टी की लंबाई होनी चाहिए उसको ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें भी उसी तरह से फिगर बनाया जाएगा। यहाँ जो PQ जो है फिसलपट्टी है इसकी जमीन से ऊंचाई है 3 मीटर, यानी कि इसके शिखर P की ऊंचाई जमीन से 3 मीटर है और यह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि PR की लंबाई जो होनी चाहिए उसको पता करना है। अब देखिए इसमें भी जो समकोण त्रिभुज PQR है, यहाँ Q जो होगा समकोण त्रिभुज होगा, इसके लिए जो PQ होगा लंब होगा और PR जो होगा कर्ण होगा। तो इसमें भी हम लोग साइन थीटा लेकर चलेंगे, साइन 60 डिग्री, और इसके मदद से हम लोग PR का मान निकालेंगे। तो देखिए हो जाएगा समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज PQR में यहाँ होगा साइन आर लंब बटा कर्ण। अब देखिए आर के लिए इसके सामने वाला भुजा PQ लंब होगा बटा, अब कर्ण इसका होगा PR। अब आर का मान यहाँ 60 डिग्री दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री बराबर, अब PQ यहाँ 3 मीटर दिया गया है, तो 3 बटा, अब हम लोगों को PR नहीं पता है तो PR को PR ही छोड़ देंगे। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है, बराबर हो जाएगा 3 बटा PR। अब इसमें भी हम लोग तिर्यक गुना करेंगे, PR का 3 से गुना होगा तो √3 से, तो √3 गुना PR बराबर इधर 3 गुना 2 हो जाएगा। अब देखिए PR बराबर हो जाएगा 3 गुना 2, इधर √3 था गुना में था, इधर आएगा बटा में √3 हो जाएगा। अब 3 √3 से हम लोग कटाएंगे तो √3 बार में कटेगा, मतलब कि बचा 2/√3, यानी कि जो PR की लंबाई होनी चाहिए 2/√3 मीटर होनी चाहिए। मुझे आशा है यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।